कर्क यानी कि चंद्रमा की राशि और 2025 जिसमें कि चंद्रमा के नंबर का 2 बार रिपीटेशन है। कैसा रहेगा आपके लिए पूरा साल? बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ईयरली प्रेडिक्शंस यानी कि 2025 का आगाज बस होने ही वाला है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं पूरे साल भर की। 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो ईयरली प्रेडिक्शंस का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए साल पूरा कैसा रहने वाला है। कई सारे मेजर ट्रांजिट्स इस बार हो रहे हैं। शनि का ट्रांजिट हो रहा है, शनि अपनी राशि परिवर्तित करेंगे 29 मार्च को, उसके बाद वक्री भी हो जाएंगे जुलाई में। फिर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, राहु राशि परिवर्तन करेंगे। तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि मेजर प्लैनेट्स हैं। मैं यहाँ पर उन प्लैनेट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो कि महीने 2 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। मैं उन प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ जो कि 30 साल में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। यानी कि आप सोच के देखिए, जब शनि स्पाइसेस यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये 30 साल के बाद का सफर तय कर रहे हैं। यानी कि 30 साल लगते हैं शनि को ट्रांजिट करने में। तो जाहिर सी बात है इनका इम्पैक्ट जो है आपके पूरे जीवन भर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। पहली बात तो मंगल का साल है, और मंगल यानी कि 9 नंबर, पूरे डिजिट्स में 9 नंबर पे आके गिनती जो है वो खत्म हो जाती है, राइट। और इसी साल में आप देखेंगे, क्योंकि जब से ये 2020 शुरू हुआ है, 2020 से 2 नंबर का रिपीटेशन होता आ रहा है। यानी कि दो चीजों में आपको हार्मनी दिखेगी। सेकेंडली, ये भी जो राशि है, हम जिस राशि के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा यानी कि आपका मन, इमोशंस, चंचलता और अनस्टेबिलिटी। हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव जैसे होता है, उसी तरीके से चंद्रमा से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट हैं उनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। जो अच्छी चीजें उसको भी देखना पड़ेगा और जो खराब चीजें उसे भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा का मतलब जहां चंचलता है वहां पर अनस्टेबिलिटी भी है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उसको, वो इमोशनल तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके इमोशंस का लोग फायदा भी उठा लेते हैं। तो इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है। दूसरी बात, अब जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ पर 2025, तो सबसे पहले तो 2 नंबर का रिपीटेशन है। दैट मीन्स यहाँ पर भी इम्पैक्ट 2 नंबर वाली चीजों का ज्यादा रहेगा। हार्मनी दिखेगी दो चीजों में, बैलेंस दिखेगा दो चीजों में। अब जैसे आजकल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल गया है, पहले लोग अलग से वीडियो बनाया करते थे, अब 2 लोग साथ में मिलकर के वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। वो बहुत आजकल तो एक बूम टाइप का हो गया है। तो इसीलिए इस तरीके की चीजों में हार्मनी दिखेगी। सेकेंडली, क्योंकि इस साल के अंदर 9 नंबर आता है साल का टोटल। अब 9 नंबर मतलब यानी कि गिनती का सबसे एंड पार्ट 9 नंबर पे आके गिनती खत्म हो जाती है, यानी कि हाईएस्ट नंबर हो जाता है। उसके बाद 0 भी है, तो 0 इज अ बिगेस्ट नंबर ऑल्सो। 0 एक तरीके की शुरुआत का समय भी है। 0 अगर आप किसी भी नंबर के आगे लगा देंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाता है, कहते हैं ना ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। तो इसी तरीके से ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल अपने आप में स्ट्रेंथ को शो करते हैं, मंगल एनर्जी को शो करते हैं, हिडन पावर्स को शो करते हैं। मंगल कहीं ना कहीं पे अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे आप फियरलेस होंगे। तो इस साल के अंदर कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। और काफी हद तक अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले व्यापार के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी इस पूरे साल भर में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना कौन सा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, और खास तौर पर रेमेडीज क्या की जा सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और शुरुआत हम करेंगे आपके व्यापार के साथ। व्यापार कैसा रहेगा, तो देखिए इस साल भर की शुरुआत में अगर देखा जाए तो आपके लिए बृहस्पति जो थे, बृहस्पति अभी तक आपके लिए ट्रैवल कर रहे थे 11th हाउस में, यानी कि एलिवेशन के हाउस में थे। वहीं पर शनि आपके लिए ट्रैवल कर रहे थे अष्टम भाव में। अब व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो साल की शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक आपके लिए व्यापार व्यवसाय में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रह गोचर की परिस्थिति की मैं बात करूं तो शनि ऑलरेडी अष्टम भाव में थे, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एलिवेशन के हाउस में थे। तो स्थितियों में बदलाव दिखाई देगा, लेकिन जल्दबाजी से इस अवधि में बचना चाहिए। आपको आई वुड नॉट से स्लो एंड स्टेडी, लेकिन हाँ अपनी विजडम के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति इस अवधि में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। स्पेसिफिकली फरवरी के महीने में आपके लिए कुछ नए एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं लोगों के साथ कोलैबोरेशन को लेकर के। खास तौर पे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर ऑनलाइन गेमिंग या इस तरीके के काम आपके हैं, तो आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन फरवरी के महीने में ज्यादा हो सकती हैं और यहां से पैसा आ सकता है। लेकिन बी वेरी श्योर कि आप लोग सोच समझकर कोलैब करें।
इसी महीने के अंदर स्कैम या आपके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, इस तरीके का कोई काम करते हैं, तो वहां से भी पैसे का नुकसान हो सकता है। अब व्यवसाय की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो इस साल भर की शुरुआत में आपको मार्च के महीने से पहले पहले लापरवाही से बचना चाहिए। पैसा आपका कहीं ऐसी जगह ब्लॉक नहीं हो जाए, आपको किसी ने व्यवसाय के लिए कुछ पार्टनरशिप के ऑफर्स दिए, आपने शुरुआत की और उसके बाद आपने पैसा लगाया और आपका पैसा ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके के सिचुएशंस जो है वो ना बन जाए। मार्च के महीने से पहले पहले इन चीजों से बचेगा। साल के शुरुआत से लेकर के टिल द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे थे। अब ये तो क्योंकि 2024 में भी था, तो तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे थे। और ये जो परिस्थिति बनती है, काम में व्यवधान, व्यवसाय में व्यवधान आपने अभी तक लंबे समय तक देखे होंगे, क्योंकि 15 नवंबर को जो शनि है वो मार्गी भी हो चुके हैं। तो ये जो परिस्थिति बनती है, काम में हार्डवर्क, मेहनत तो थी ही थी, मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ती है, लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट्स इस अवधि में नहीं मिल रहे थे। अब दूसरी चीज यहां से अगर देखा जाए तो शनि जब आपके नवम भाव में ट्रैवल करेंगे मार्च के बाद, तो व्यापार व्यवसाय में हालांकि बहुत कुछ अच्छा या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे, लेकिन जो व्यवधान वो दे रहे थे, जो परेशानियां वो दे रहे थे, उनको समेट लेंगे। जैसे ही अष्टम भाव से आपके नवम भाव में आएंगे तो भाग्य को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और यहां से बैठ करके आपके काम में, हालांकि डायरेक्टली मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ मददगार साबित होंगे, लेकिन ऑब्स्टैकल्स कम हो जाएंगे। अब जैसे ही बृहस्पति आपके द्वादश भाव में ट्रैवल करेंगे तो यहां से राह में कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि आपसी रिश्तों में परस्परता का ना होना, क्योंकि आपके पार्टनर्स की वजह से खर्चों का ज्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से क्लैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा रिश्तों में, संबंधों में मधुरता ना बनना, इस तरीके के चांसेस जो हैं इस अवधि में बनते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर आपके कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो इस अवधि में लड़ाई झगड़े, आपस में मतभेद जो है वो शुरुआती समय में, यानी कि मैं बात कर रही हूँ मई के बाद का समय, तो साल की शुरुआत में स्थितियां बेहतरीन रहेंगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे इन द 12th हाउस, जो कि होगा 14 मई को, इसके बाद स्थितियों में आपके लिए बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और इस समय पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार आप जरूर सोचे समझे कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस नजरिए से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो 2024 में लगभग जो स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वो इस साल में कंट्रोल में आ सकती हैं, क्योंकि शनि की पोजीशन भी बेटर हो जाएगी। और दूसरी बात, यहां से बृहस्पति काफी हद तक कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी आपको दे रहा है। तो हर चीज का, हर एक ट्रांजिट का या हर एक बदलाव के हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो बृहस्पति आपको अच्छा इम्पैक्ट भी दे रहा है, तो उस नजरिए से आपको सोचकर समझकर चलने की जरूरत है। अब अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की कैसी रहेगी, तो देखिए शनि का गोचर जैसे ही होगा, साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय शनि का प्रभाव क्योंकि आपके सेकेंड हाउस पर भी पड़ता है, अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि दे रहा है द्वितीय भाव को। अब ये जो समय था, ऑब्वियसली पारिवारिक रिश्तों में तनाव या ऐसी कड़वाहट जो है वो आपने देखी है एक लंबे समय से, लेकिन अब जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे नवम भाव में और इसका असर द्वितीय भाव पर समाप्त हो जाएगा, आपके रिश्तों में परस्परता बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ आप कुछ अच्छा रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो अभी तक गलतफहमियां चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी, तो पिछली समस्याओं से डेफिनेटली राहत मिलेगी। इस अवधि में नई कोई प्रॉपर्टी परचेज की जा सकती है, आप अपने परिवार के साथ मिलकर के, आपसी रिश्तों में तनाव जो है वो खत्म होगा। इनफैक्ट कोई फैमिली पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी जो थी वहां से भी आपको फायदा अचानक से हो सकता है। अब बात की जाए आपका भूमि भवन खरीदने का कोई योग इस अवधि में बनता है कि नहीं, या वाहन सुख है या नहीं, तो देखिए आपके जहां तक स्थितियां नजर आती हैं इस साल भर के अंदर मध्य में मिड के बाद आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का योग डेफिनेटली बनता है। तो मई 2025 के बाद यहां से लेकर के अक्टूबर तक का समय जो है वाहन भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो खरीदने के योग बिल्कुल बनते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि इस साल भर में आपका स्वास्थ्य जो है वो कैसा रहेगा। तो देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परिस्थितियां ऐसी रहेंगी जिसमें कि बदलाव दिखाई देगा। दैट मीन्स जब तक शनि
अष्टम में गोचर कर रहे थे, वहां से तो वैसे भी हेल्थ खराब थी, और यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ही शनि बदलेंगे, अपनी चाल नवम भाव में जाएंगे, तो आपकी स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। अब साल के शुरुआत से लेकर के मार्च के महीने तक आपके लिए थोड़ी सी बैक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस अवधि के अंदर मसल पुल जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नी की यानी कि जॉइंट पेन की समस्या, या जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को इस अवधि में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही शनि ट्रैवल करेंगे नवम भाव में, आपके लिए ये सभी परेशानियां जो है वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उसके बाद होगा ये कि मिड मई के बाद बृहस्पति का गोचर होगा आपके लिए 12th हाउस में। कमर दर्द की समस्या, जो लोग अभी टीनेज में हैं, जो बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो ईटिंग हैबिट्स पे आपको कंट्रोल करना जरूरी है। और इस अवधि में पेट और कमर, ये वाला जो आपका हिस्सा है ना मिड, यहाँ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी। तो आप जो भी खान पान है आपका, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप अपने बॉडी पोस्चर्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इस अवधि में जितना ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खुद को अगर आप फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए नियमित रूप से आप लोग मेडिटेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करेगा आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए इफ यू रियली वांट अ हेल्दी एंड फिट लाइफ इन 2025, तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल रहना है, स्ट्रांग रहना है। तो शिक्षा के लिहाज से देखते हैं पूरा साल कैसा रहेगा। इस साल भर की शुरुआत में अगर देखा जाए तो बृहस्पति अभी तक आपके एलिवेशन के हाउस में थे, जो कि उच्च शिक्षा के कारक है। यहां से बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे थे, जो कि एजुकेशन का हाउस है, और सप्तम भाव को भी देख रहे थे। अब यहां से, क्योंकि आपके लिए उच्च शिक्षा का योग बना हुआ था, लेकिन अब चले जाएंगे बृहस्पति आपके द्वादश भाव में। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जगह से दूर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल नजर आता है इस अवधि में। अपने जो जन्म स्थान है वहां से दूर रह करके आप उच्च शिक्षा पा सकते हैं, ये एक एस्पेक्ट बनता है। लेकिन हाँ, जहां आपका जन्म स्थान है वहां रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, वहां से बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। इस अवधि में एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो डिमांड में रहेगी। दैट मीन्स अगर आप बहुत लेजी हैं, आप सोच रहे हैं भाई हो जाएगा, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये वाला सोच जो है ना, ये वाला सिनारियो नहीं चल पाएगा। इस अवधि में आपको करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ ही शुरुआती समय में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा छोटी छोटी जो आपके लिए एक फेजेस हैं वो ऐसे आ सकते हैं जिसका प्रभाव, क्योंकि दूसरे भाव में केतु का प्रभाव रहेगा, पारिवारिक माहौल की वजह से भी पढ़ाई पर इसका असर दिखाई देगा, और इसकी वजह से भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग, जो बच्चे खास तौर पे चाहते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस को बढ़ा करके रखें। नियमित रूप से आपके जो मेंटोर्स हैं उनसे सलाह मशवरा लेते रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो डेफिनेटली एक लॉस हाउस है, ये आपको भागदौड़ बहुत ज्यादा कराएंगे, आपको कहीं ना कहीं पे इधर उधर घुमा सकते हैं, या क्योंकि केतु सेकंड हाउस में भी हैं, तो इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होंगे इस टाइम पीरियड में। तो जो आपने सोचा है आप बार बार उस पर रीथिंकिंग कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपका जो एंड रिजल्ट है उस पर असर डेफिनेटली दिखाई देगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखें, आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा जरूर लेकर के चलें। अब बात आ जाती है कि ये पूरा साल आपके लिए बहुत बेस्ट महीना कौन सा रहने वाला है। देखिए, जब जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा तो लगभग मिड मई के महीने से लेकर के जुलाई तक का महीना, सो मई जून जुलाई, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहने वाले हैं 2025 में। आप कोई भी नया काम, कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं, इन महीनों को टारगेट कीजिएगा। अगर मैं भाग्य प्रतिशत की बात करूं कि आपका लक परसेंटेज कितना रहेगा, तो इस साल भर के अंदर 72% आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब इस पूरे साल भर में क्या कुछ रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, बृहस्पति जो है वो जा रहे हैं द्वादश भाव में, यानी कि लॉस हाउस में। इस साल भर में आपके आसपास जितने साधु संत हैं, या आपके घर में जो ऐसे लोग हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, या आपको कहीं ना कहीं पे कुछ सिखाते हैं, या आपका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों का आप आदर सत्कार जरूर करें, ऐसे लोगों का आप आशीर्वाद जरूर लें, उनकी ब्लेसिंग जरूर लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल भर में, आपके लिए लक फैक्टर को बढ़ाएगा।
दूसरी रेमेडी आप लोगों को, क्योंकि शनि शुरुआती समय में रहेंगे अष्टम भाव में और यहाँ से बैठ करके आपके 10th हाउस पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं और आपके 2nd हाउस पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इस महीने की शुरुआत से ही आप एक चीज कीजिएगा, बादाम का सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। भीगे हुए बादाम, जो सोक्ड आलमंड्स होते हैं, उनका सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपके शनि को मजबूत करेगा। तीसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, इस साल भर के अंदर पीला चंदन या केसर युक्त चंदन जो है वो अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। उससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपकी लाइफ में जितना आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इस साल में बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोग, तो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे एंड यू विल गेट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो ये था कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2025 का हाल। फिलहाल दीजिए इजाजत। एक बार फिर से 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अगली वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।